चौड़ा है, मूंग है, सोयाबीन है, मेथी है, इन सभी में जैसे भिंडी है, मिर्ची है, टमाटर है, गोभी है, इनमें भी किसान भाई परेशान हो जाते हैं। वो आपके बाजरे में उसको यूज कर सकते हो, मक्का में आप उसको यूज कर सकते हो, जवार में भी उसको यूज कर सकते हो और गन्ने में भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि कई बार किसान भाई कहते हैं साहब यूज तो किया है पर घास जड़ा नहीं है हमारा। किसान भाइयों नमस्कार। खरपतवार में अगर आप हर्बिसाइड का यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आपने गलत हर्बिसाइड का गलत डोज के साथ में अपनी फसलों में स्प्रे कर दिया तो भाई साहब आपकी फसलें खराब हो सकती है। अगर आपके पास में 10 से 12 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें। जिस दवा के बारे में आपको बताएं कि ये दवा का स्प्रे आप इस फसल में कर दें, इस डोज के साथ में कर दें, उसी दवा को यूज में लेना। अगर आप गलत दवा का स्प्रे गलत फसल में करते हैं, गलत डोज के साथ में करते हैं तो आपकी फसल खराब हो सकती है। फिर आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे आके, सर जी हमने इसका स्प्रे कर दिया, हमारी फसल खराब हो गई। जितनी भी खरपतवार है सभी का निदान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, राम राम साहब। राम राम साहब। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें सर आप। मैं रणजीत सिंह चारण हूँ, दौसा जिले का रहने वाला हूँ। मैं खुद एक फार्मर हूँ, खेती करता हूँ। बात करते हैं सर, बता रहे हैं कि भाई एक तो खाली खेत में बताइए कि सबसे पहले खाली खेत अगर है तो उसमें खरपतवार का कैसे निदान करें अपन। बिल्कुल। तो किसान भाइयों अगर किसी ने अभी तक कोई फसल नहीं लगा रखी है, खाली खेत है या आगे कोई फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई घास अगर उगी हुई है अपने, तो देखो मार्केट में 2-3 नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आती है किसान भाइयों। एक तो आता है सुमोटोमो कंपनी का, एक मीरा 71 के नाम से ग्लाइफोसेट 71% आता है। तो आप उसको 100 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी में डाल के उसका आप स्प्रे कर दीजिए। पर उसका स्प्रे करने पर किसान भाई एक चीज का ध्यान रहे कि खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। अगर नमी नहीं है तो अपना हर्बिसाइड काम नहीं करेगा तो भी वो कम करेगा। कई बार किसान भाई कहते हैं साहब यूज तो किया है पर घास जड़ा नहीं है हमारा पूरा, तो उसमें भी देखो अब किसान भाई ने यूज तो कर लिया पर उसको ये पता नहीं है कि अपने खेत में नमी है नहीं है, बारिश हुई है 5-6 दिन हो गए तो वो नमी सूख चुकी है, तो किसान भाई हो वो अपनी दवाई काम नहीं करेगी, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, अपन ने कितने अच्छे से उसको दिया हो पर वो काम नहीं कर पाएगी। तो खेत में नमी का होना सबसे जरूरी है। दूसरा एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आता है अपना पैराक्वाइट के नाम से, वो 100 ml पर 15-20 लीटर का जो अपना पंप होता है उसके साथ डाल के उसका आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये नॉन सिलेक्टिव घास है, इसको अगर मान लो कोई पौधे वगैरह अगर आपने लगा रखे हैं तो उनको भी ये जला देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, एकदम मैदान खाली कर देगा। दूसरी सर जी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है दूब घास। दूब घास खत्म ही नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने सही कहा सर, पहले मैंने शुरू में बता दिया आपको मीरा 71 और पैराक्वाइट, ये तो हो गया अपना खाली खेत का जी। उसके बाद अगर मान लो आपने फसल लगाई, बाजरे की लगा दी या मूंग लगा दिया, अभी मूंगफली लगा दी या गंवार लगा दी, उसके अंदर ये हो गई, तो देखो किसान भाइयों अलग अलग फसल की अलग अलग हर्बिसाइड आती है। अगर आपने मूंगफली, गंवार, मूंग, चौड़ा, सोयाबीन लगा रखा है तो उसमें इमेजाथाइपर करके एक टेक्निकल आता है हर्बिसाइड, उसको आप यूज कर सकते हो। 250 ml पर बीघे के हिसाब से यूज होता है जी। अगर उसमें दोनों घास तरह के घास होते हैं जो अपन बेसिकली चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती बोलते हैं किसान भाई, तो उसके लिए एक तो इमेजा आता है, एक क्यूजालो आता है जी। दोनों 10-10% आते हैं। 250 ml पर बीघे के हिसाब से उसको यूज कीजिए, तो उससे आपका जो चौड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा, सकड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा जी। ये डोज है। दूसरा मूंगफली के लिए अलग से एक यूपीएल का प्रोडक्ट आता है आईएस के नाम से, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो डलता है, 400 ml पर बीघे का डोज है जी। वो ओनली मूंगफली में आप उसको यूज कर सकते हो। कई किसान भाई उसको मूंग में भी यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअली मैंने देखा नहीं है मूंग में उसका कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं है। मूंगफली में मैंने रिजल्ट देखा, उसका बढ़िया रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है और एक ही टेक्निकल मिक्स में है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर तरह का घास वो जला देता है। बिल्कुल। कई किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि धान में भी खरपतवार उग गया सर, धान में कैसे निदान करें? देखो धान में भी पहले तो जैसा बताया नॉन सिलेक्टिव आप पहले डाल के उसका निदान कर दीजिए। दूसरा पेंडामेथाइल भी आप उसमें डाल सकते हो। धान लगाने के बाद धान लगा के जैसे आपने धान लगाया तो उसमें आप पेंडा का भी स्प्रे कर सकते हो, तो उससे भी वो कंट्रोल होगा। उसके बाद में एक बासप का बेसिटिन कंप्लीट आता है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वो डलता है जी। हर तरीके का वो जला देता है। तीसरा उसमें कई किसान भाई 2,4-D भी डालते हैं, तो 2,5-D भी सभी घास को जला देती है, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। अपनी फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी बात सबका जो वेस्टिन बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, नाम से भी सब बिकता है वो जी। रिजल्ट भी बहुत अच्छे रिजल्ट है।
कई किसान भाइयों ने यूज भी किया होगा, ऐसी बात नहीं है, अपने इधर तो लगता नहीं है। बाकी जो मेरे मित्र है जो टच में है उनसे अपडेट लेता रहता हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। जी, काफी किसान भाई बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, मक्का बोते हैं, इनमें भी खरपतवार कई बार हावी हो जाता है और बाजरे को दबा लेता है। देखो यूज में ले सकता है? बाजरे में इतने दिनों से बेसिकली अब सब एट्राजिन यूज कर रहे थे, तो एट्राजिन से जो चौड़ी पत्ती का घास था वो तो सब चला जाता था, पर जो सेम बाजरे जैसा घास है, सकड़ी पत्ती वाला, सकड़ी पत्ती का जिसको बोलते हैं, मोथा टाइप का हो गया, दूब हो गई, अपने बरू एक बरू बरू करके और आती है, वो भी उसके अंदर हो जाती है, तो वो नहीं जलती थी। तो इसी का अपने एक तो डमक आया है फोर्स के नाम से, अच्छा, बहुत अच्छा टेक्निकल आया है, तो वो सभी प्रकार का घास जलाता है। वो आपके बाजरे में उसको यूज कर सकते हो, मक्का में आप उसको यूज कर सकते हो, जवार में भी उसको यूज कर सकते हो, और गन्ने में भी उसको यूज कर सकते हो। अब सर जी वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, जैसे भिंडी है, मिर्ची है, टमाटर है, गोभी है, इनमें भी किसान भाई परेशान हो जाते हैं, इनमें क्या यूज में ले सकते हैं? देखो आप सबसे बेस्ट तो ये है सर कि जो वेजिटेबल कर रहे हैं किसान भाई, तो सबसे अच्छा निदान तो ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कीजिए और बेड बना के मल्चिंग लगाइए। जी, कई वेजिटेबल ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, कोई भी उसके संपर्क में, जैसे हेवी डोज हो गया या हर्बिसाइड अपन यूज करें, पड़ोस वाले खेत में ही यूज हुआ है और हवा के साथ उसका अगर मान लो कुछ आ भी जाता है तो फसल अपनी कई बार खराब हो जाती है। फिर भी अगर मान लो किसान भाइयों अगर कई एरिया में बहुत ज्यादा घास होती है, तो जब भी आप बीज लगाओ, या तो बीज लगाने से पहले या बीज लगाते टाइम पे भी आप पेंटामेथाइल दे सकते हो, तो उससे उसका जो भी बीज उगना होता है वो सब वही नष्ट हो जाता है। वही 250 से 500 ml पर बीघा। जी, बीज उगता ही नहीं है, खरपतवार का जो बीज होता है वो नहीं उगता है, वो नहीं उगेगा। सोयाबीन में क्या डाल सकते हैं हर्बिसाइड जिसमें खरपतवार हमारा कंट्रोल हो जाए? देखो अभी जैसा मैंने बताया कि मूंगफली है, गंवार है, अपना चौड़ा है, मूंग है, सोयाबीन है, मेथी है, इन सभी में इमिजाथाइपर प्लस क्विजालो डलता है। जी, ये अच्छा टेक्निकल है, जो इससे हर प्रकार की जो चौड़ी सकड़ी पत्ती जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। कई कंपनियों के मिक्स टेक्निकल भी आने लग गए है मार्केट के अंदर। अभी जैसे आयरस आया है, तो आयरस भी लगभग सोयाबीन में भी डाला जाता है। जी, के किसान भाई कहते हैं कि साहब हमने डाला इसके अंदर, हालांकि कंपनी तो विशेष तौर पे उसको मूंगफली के लिए लॉन्च की है, भाई मूंगफली के अंदर उसका अच्छा रिजल्ट है, और उसको उसमें भी डालने लग गए। और एक अपना बासप कंपनी का बासाग्राम आता है, तो वो भी कई किसान भाई डालते हैं, गंवार मूंगफली में तो वो डलता ही है, उसके अलावा उसमें भी उसको डालते हैं, तो उससे भी अच्छा है। बाकी अगर इन चीजों के जैसे कई किसान भाई अपने जैसे कोटा साइड में सोयाबीन होता है अच्छा वाला, तो उधर अगर कोई एग्रोनॉमिस्ट कंपनी का है, तो बेसिकली हार्बिसाइड का कोई भी कंपनी का अपन यूज करें, उसका डोज, उसका टाइमिंग वो हर बार या तो दुकान वाले से पूछे या एग्रोनॉमिस्ट से एक बार जरूर पूछे। कई बार क्या होता है कि गलती से लग जाता है, किसान भाई ने बाजरे के अंदर स्प्रे किया हर्बिसाइड का, टंकी को धोना भूल जाते हैं और मूंगफली के अंदर स्प्रे करना चले जाते हैं, तो किसान भाइयों अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर बच जाता है ना, तो वो अपने पूरी फसल को खराब कर देता है। अच्छा, कोई भी अगर आप फील्ड क्रॉप चेंज करके हर्बिसाइड का यूज कर रहे हो, बाजरे में देके मूंगफली में जा रहे हो या मूंगफली में देके बाजरे में आ रहे हो, तो उससे देने के बाद टंकी को अच्छे से धोएं जी, उसके बाद में ही दूसरी दवाई का आप उपयोग करें। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि मैं सकड़ी पत्ती का चौड़ी पत्ती वाले में दे देते हैं या उसमें दे देते हैं, तो पूरी फसल अपनी खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो सर आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, राम राम सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।